बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैथमेटिक्स कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा कि इंटीग्रेशन ये होती क्या है, और साथ ही हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के दरमियान रिलेशन पढ़ा, किस तरह का इनका रिलेशन है, ग्राफिकली सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थंबनेल में बताया गया था कि इसके अंदर ट्रिक बताई जाएगी, और जो कुछ थंबनेल में बताया जाता है वो सब कुछ वीडियो के अंदर मौजूद होता है। तो बहरहाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, जिसको आज हम दोबारा से रिमाइंड कराएंगे, और साथ ही उसके अंदर हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, जिससे थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा किस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। लेकिन थ्योरी वाइज और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया गया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए लिहाजा आज इसका पार्ट 2 आपके सामने लाया जाएगा। बहरहाल अब हम इसके एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मजीद सोल्व होना आसान हो जाएगा, हमारे लिए अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, आप ये आपके सामने क्वेश्चन में रख देता हूँ, एक दो क्वेश्चन रखता हूँ, और बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इस इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए भी इतना हार्ड एंड फास्ट तो नहीं इंटीग्रेशन। अब हम आपके सामने अलग अलग फंक्शन रख के यहाँ पर सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन करना मकसद ये है कि इसके अंदर काफ़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं कि जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने नोट करवाऊंगा, और साथ ही आपको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर आपके किस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो फॉर्मूला, दूसरा आपको जो एक टेक्निक बताई गई कि आपने फॉर्मूले के लिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए भी एक टेक्निक जो आपको बताएगी वो ज़रूरी है कि अगर आपको वो पता है तभी आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर सकेंगे। तो बस आज आपको दोबारा यही बताया जाएगा कि आप फॉर्मूला आपके सामने, फिर इसके बाद आपने उस टेक्निक को अपने सामने रखना है, फिर उसको सामने रखते हुए वैल्यूज़ को पुट करना, और आंसर बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। लेकिन ये ऐसे समझ लें कि ये क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। तो बहरहाल इसको शॉर्ट में सोल्व किया जाएगा, आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया आपके पास एक्स का क्यूब इंटीग्रेट ऑफ, ये इंटीग्रेट का साइन आपको मालूम होगा, एक्स का क्यूब, फिर इसके बाद आपके पास आ गया ई की पावर 2x और dx। अब देख लीजिए, हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए हमें किसी चीज़ों की जरूरत है। अभी भी आपको बताया गया, फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, और आपके पास वो टेक्निक जो आपको बताई थी वो आपके पास होनी चाहिए। तो इस बातों को बताने से पहले मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपके पास यहाँ पर फंक्शन कितने हैं, दो फंक्शन हैं, एक x की फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है, दूसरा आपके पास e की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो x वाला को इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे यकीनन, और e को आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो फॉर्मूला हम अपने सामने रखते हैं। फॉर्मूला है कि आपके पास आपने दो फंक्शन आपके पास, एक u से हमने डिनोट कर दिया, दूसरे को v से, और ये देख लीजिए किसकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, dx की रिस्पेक्ट से। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में भी dx ही लिख देते हैं। अच्छा, और देख लीजिए फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ पर ये आपके पास है क्या फॉर्मूला, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर कर दिया u नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना, और v का आपने इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस होल इंटीग्रल, ये याद रखिएगा ये होल इंटीग्रल है, स्ट्रेट ब्रैकेट, u को आपने नॉर्मल रखा था, अब u का डेरिवेट आ गया, ठीक है। v को आपने वन टाइम इंटीग्रेट किया था, अब आप 2 टाइम्स करेंगे, ये देख लीजिए आप, ये v को आप 2 टाइम्स डेरिवेट करेंगे, v dx, फिर इसके बाद दोबारा से, तो मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना। एक टाइम आप इसको यहाँ पर करेंगे, फिर जब ये दोनों आपस में स्ट्रेट ब्रैकेट जब सॉल्व कर लेंगे, तो फिर इसके बाद दोबारा इसमें इंटीग्रेट करना होगा। तो आसान से याद रखने की, मतलब आसान हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना है कि u को नॉर्मल रखा, फिर u को डेरिवेट किया, v का इंटीग्रेट किया, लेकिन फिर इसके बाद v को दोबारा 2 मरतबा इंटीग्रेट किया, ठीक है, एक साथ 2 मरतबा इंटीग्रेट किया। तो मतलब हम इस यहाँ पर जो मैंने कहा कि अब हम वैल्यूज यहाँ पर कैसे पुट करेंगे, क्योंकि आपके ध्यान में सवाल यही आएगा कि भाई देखिए u में क्या रखूँ और v क्या रखूँ, जहाँ पर वही आपको बताया जाएगा कि u और v को क्या रखना है। वैसे लास्ट वीडियो में बताया गया था ट्रिक के नाम से कि ये ट्रिक है, इसकी मदद से आप जान लेंगे कि u क्या होगा और v क्या होगा। तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि वो क्या था। आईलेट, आप किस चीज़ का ख्याल रखना होता है, आईलेट। अभी आईलेट को आप इस तरह भी रखते हैं, आईलेट, जैसे हम एक वो जो है टेंस कहते हैं ना, तो इस तरीके से। तो आईलेट ये क्या है, आई का आपको पता होना चाहिए, एल, यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ें वो क्या है, ए, आपने कहा था ना अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स क्यूब को आपने क्या कहा, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एक आपके पास इनमें से ए है, और दूसरा आपके पास क्या है, ई। क्यों, देखिए अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का जो शुरू में कैपिटल क्या है वो ई है, और अलजेब्रिक में ए है। तो बहरहाल ये आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन यूज हुए हैं, और आपको ट्रेंड ये बताया था कि देख लीजिए जो यहाँ पर पहले आ रहा है ना, मतलब अगर आपके पास ये दो फंक्शन आ रहे हैं ना, आईलेट के अंदर ए और ई आ रहे हैं, तो अब देख लीजिए आई, ए और ई में से कौन पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो पहला बन जाएगा। मतलब ये कि ए का रिलेशन यू के साथ होगा, और ई का रिलेशन किसके साथ होगा, वी के साथ होगा, ठीक है। ये बात आसान है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब ये हो गया कि u को क्वेश्चन के मुताबिक आप x ले लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन लेंगे, और वो आपके पास किस तरह के मौजूद है, एक्स क्यूब की फॉर्म में मौजूद है, और v को आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर आपको पता लग गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे ना, e2x, ठीक है, e की पावर 2x, ठीक है। तो बिल्कुल आसान हो गया, u और v को आपने किस तरह देख लिया, आईलेट की फॉर्म में देख लिया। आईलेट में इन्होंने क्या बताया आपको कि इस तरह जो आपके पास आए, अब ट्रेंड का हमने क्या रखा, जो पहले आएगा वो आपके पास, फॉर्मूले में u v है ना, तो फॉर्मूले में भी पहले u है, तो यहाँ पर जो पहले आएगा वो u बन जाएगा, और जो बाद में आएगा वो v बन जाएगा, क्योंकि u v, u जो पहले है वो u, जो बाद में है वो v, और पहले आपके पास क्या आया हुआ था,
एक्स क्यूब एल्जेब्रिक, यानी आपने तो उसको तो नहीं देखना, क्योंकि वहाँ पर तो आपको देखना होगा कि आपके पास आ क्या रहा है, ए और टी आ रहे हैं, ए और ई आ रहे थे, तो आपने दिखा दिया कि ए आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन जिसको आपने यू सपोज कर लिया, और वी आपके पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका आसान सी चीज़ है, आपको याद हो गया होगा। और वैसे भी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में अच्छी तरह बता दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या था, अब हम यहाँ पर सेकंड टाइम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन अब तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास वैल्यूज क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब मतलब यू, और v आपके पास क्या है, e की पावर 2x, यानी एक्सपोनेंशियल 2x, और dx की रिस्पेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की जगह पर वही आपने लगा दिया एक्स क्यूब, और इंटीग्रल ऑफ v dx, यानी कि e2x dx लिख दें यहाँ पर, e2x और dx, ये हो गया, आसान हो गया। फिर इसके बाद आपने कर दिया होल इंटीग्रल, होल इंटीग्रल के बाद आपने लगा दिया स्ट्रेट ब्रैकेट, स्ट्रेट ब्रैकेट के बाद एक्स क्यूब, यानी u जो आपके पास है वो क्या है, एक्स क्यूब की फॉर्म में, u एक्स क्यूब है, उसका आपने यहाँ पर क्या लिखना है, डेरिवेट लिखना है। एक्स क्यूब का डेरिवेट क्या आता है, डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर आप, एक्स क्यूब का डेरिवेट आपके पास आता है 3x², सही है ना, आसान है। एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, यानी जो पावर होती है वो आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगी, यानी 3x हो गया, और एक पावर माइनस होकर आपके सामने आ गया 3x² आ गया। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्टली 3x² लिखते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, आपको पता नहीं, आप डायरेक्टली इस तरह नहीं करें, इसको आप ऐसे ही लिख दे जैसे आपने पहले लिखा था e2x, ठीक है, और dx भी आपने लिखना होगा क्योंकि लिखा हुआ है फॉर्मूले में, और स्टेप ब्रैकेट ऑफ करके इसको होल इंटीग्रल आ गया, ठीक है। ये बात आपके सामने आ गई। अब हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मसला ये है कि जब तक दो फॉर्म खत्म ना हो, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बात बता जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके 3-4 क्वेश्चन के बराबर क्यों है, यही बात बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, तो दोनों के सॉल्व करने के बाद तब भी मेरे पास दो फंक्शंस रहेंगे, एक x² रहेगा और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, दो फंक्शंस रहेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये होता है कि आप दो फंक्शन को सॉल्व करके किसी एक में आप वैल्यू दें, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मजीद फर्दर इसको डेरिवेट करते जाएंगे, मतलब इस पर बार बार हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एक क्वेश्चन के बराबर नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन के बराबर है। तो बहरहाल यहाँ पर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो परेशानी हो जाएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया दोबारा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब तक यहाँ पर मेरे पास इन दोनों में से कोई एक फंक्शन खत्म ना हो जाए तब तक मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए u और v को देखने के लिए मुझे ये रखना था, मैंने अब एक बार पता लग गया तो अब बार बार हम ये सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रिक u होगा और एक्सपोनेंशियल v होगा। तो बहरहाल अब इसको आगे देखें, सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो ऐसा ही कैसे ही आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेट ऑफ e2x, तो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेट आता है ना, एक्सपोनेंशियल चाहे आपने कुछ भी लिया हो, यहाँ पर बॉक्स में कुछ भी ले लें, तो इसका जो भी आपने इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट होता है ना इसका। तो ई का जो भी पावर है वो आप रख दें और अपॉन में जो भी है वो रख दें। समझ आई बात, कि ई की पावर कुछ भी आप जो लिखी हुई वो आप रख दें। और आपने जैसे अब यहाँ पर मेरे पास 2x है ना, तो अब ऐसा नहीं कि आप 2x को ts नीचे लिख देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि 2x पावर में तो रहेगा लेकिन इसका कोफिशिएंट नीचे आएगा, मतलब 2 नीचे आएगा। समझ आई बात, आसान है बिल्कुल। तो बार बार ये आएगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो e2x dx क्या कर देंगे आप इसको, e2x नॉर्मल, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल 2x नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। फिर माइनस आ गया आपके पास, होल इंटीग्रल अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते ना जब तक हम इसको सॉल्व ना कर ले, यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर होल इंटीग्रल आएगा। तो 3x² जो कि हम पहले से सॉल्व कर चुके, u का डेरिवेट छोड़ दें उसको, और e2x dx जो आपने यहाँ पर रखा था वही का वही यहाँ उठाकर रख दे, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर 2x/2 आ गया, सही है, समझ आ गया हमें। अच्छा, फिर इसके बाद dx, क्योंकि ये तो होल इंटीग्रल है ही। अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको आप बाहर निकाल दे, फायदा नहीं है इसको रखने का। तो हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इसको आप देखते जाइए तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिख दूँ तो वही x³ e2x dx और सॉरी अपॉन 2, और माइनस आपके पास आ गया होल इंटीग्रल ऑफ 3 और अपॉन 2 को मैं अगर बाहर निकाल दूँ तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ट्रीट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो बहरहाल x² और e2x अपॉन 2 तो निकाल लिया आपने, सॉरी, x² e2x रह गया आपके पास, और होल इंटीग्रल आपके पास रह गया। मैंने कहा था देखिए, जब तक ये दो फंक्शन सॉल्व ना हो जाए और एक फंक्शन में आपके पास आंसर ना आए तब तक सॉल्व करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर तो हमने दो पार्ट्स को खत्म करना है ना, एक में रखना है उसको। तो बहरहाल अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि x थोड़ा कम हो गया, मतलब x ही खत्म होगा, क्योंकि x³ में था ना, x³ में था, इसको सॉल्व किया x² में आ गया, तो मतलब यही खत्म होगा, e आपके पास खत्म नहीं होगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर मैंने बताया भी था कि आपने उसको u लेते हैं जो खत्म हो, जो आपके पास तकसीम होता जाए, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डेविएट होता जाए, खत्म होता जाए, ठीक है। और आपको पता है कि ई को मैं कुछ भी कर लूँ ये खत्म कभी भी नहीं होगा। तो बहरहाल इसको देखते रहते हैं, हम सॉल्व करेंगे
तभी हमने जो है यू वी को और आपकी जो टेक्निक है उसके अंदर भी क्या आया कि यू को उन्होंने अलजेब्रिक लिया क्योंकि वो खत्म होता है, और यू हमेशा वही लेना चाहिए जो खत्म हो, और वी को आपने क्या ले लिया, इंटीग्रल ले लिया, और इंटीग्रल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करते जाएं इसको मजीद। अच्छा, तो बहरहाल देखिए यहाँ पर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो ये चीज़ तो आपके पास बाहर आ जाएगी, इसको छोड़ दें, ठीक है, ये तो आपके पास वही का वही आ गया। देख लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब अपॉन 2 e2x, ठीक है, e2x, ठीक है, ये तो आपके पास आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैंने लिख दिया -3/2। अब मसला ये आ रहा है कि इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा बल्कि इस पर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। आपने अभी अभी इसको पहचान लिया कि u क्या होता है, v क्या होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, u v का फॉर्मूला आपके सामने ही है। अब u v के फॉर्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो यहाँ पर माइनस का साइन -3/2 तो आ गया है, तो मतलब ये ब्रैकेट के अंदर आएगी ये सारी कहानी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बना दिया, ब्रैकेट के अंदर अब सारा काम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का काम सारा ब्रैकेट में लगाकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो u का नॉर्मल, u के आपके पास x² है, आपने लिख दिया x², और फिर इसके बाद आपने इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स आपके पास क्या आता है, यानी e2x का इंटीग्रल क्या आता है, आप बार बार कर चुके हैं, वो क्या होता है e⁻²x/2। तो फायदा नहीं ना, मतलब इसको बार बार लिखने का। तो बहरहाल इस तरीके से आपने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा और होल इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है, वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। अपने सामने फॉर्मूला रखें, फॉर्मूला आपके अगर याद है तो इस तरह डायरेक्टली सॉल्व करते जाए, वरना फॉर्मूला को अपने सामने रखें, ठीक है। तो आपके पास आ गया, आप यहाँ पर होल इंटीग्रल आ गया। होल इंटीग्रल के बाद आपने u का डेरिवेट लेना है। u के आपके पास x² है, इसका डेरिवेट लगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा ना, x² का डेरिवेट क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि जो पावर होती है वो कोफिशिएंट में आ जाती है, और एक पावर माइनस, तो 2 - 1 1, और 1 लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो 2x आ गया आपके पास, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इसका इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स जो यहाँ था वही यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, e2x/2 आ गया आपके पास, ठीक है। आपने ये बंद कर दिया और आपके पास होल इंटीग्रल के लिए ये आ गया, ठीक है। तो 2 और 2 तो कैंसिल कर दें, ठीक है, साफ साफ समझ नजर आ रहा है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में। अब इसका एक और हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, x³ आ गया आपके पास e⁻²x/2 -3/2, और ये आपके पास अंदर इसको सॉल्व कर लें, x² e2x/2 माइनस x e2x, ठीक है, 2 तो हटा दिया आपने यहाँ से, और dx। देखिए अब भी आपके ध्यान में आएगा कि क्या अब ये सॉल्व हो चुका, नहीं, बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है कि अभी भी आपके पास 2 फंक्शन एक साथ इंटीग्रेट होने के लिए हैं, तो मतलब ये कि मजीद इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। तो आपने 2 मरतबा कर ही लिया, तो तीसरी मरतबा और आसान है। देखें आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, x का क्यूब आ गया, इसको तो साथ साथ लिखते जाएं, जैसे आपने पहले क्या किया था, इसको एक साथ लिख दिया था ना, फिर आपने 3/2 को अलग निकाल कर इसका इंटीग्रेट करने के लिए आपने बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया, स्ट्रेट ब्रैकेट, और उसके अंदर आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आसान था। अब आपने क्या करना होगा, जैसे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये तो इंटीग्रल है, इसको तो आसानी से डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फॉर्म है उसको आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी आखिरी आपको पता है आखिरी स्टेज है, क्योंकि देखिए x³ से आपने इसको डेरिवेट इंटीग्रेट करते करते x² पर पहुंचाया, फिर x² से आपने इसको x तक पहुंचा दिया, देख लीजिए आपके पास x की फॉर्म में, फिर अब आप इसको क्या कर देंगे 1 की फॉर्म में, और खत्म हो जाएगी कहानी इसकी, ठीक है ना। तो मतलब ये कि 2 फंक्शन से आपने इसको एक में कर दिया, और ये काम सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आपने क्या रख दिया, x³ वही सारा का सारा उतार दें इसको एज इट इज, 2 - 3/2, और ये आप इसको भी बाहर रख दें, ब्रैकेट के अंदर लिख दें चाहे, फिर बाद में इसको हम मजीद सॉल्व कर लेंगे जब फर्दर सॉल्व करने जाएंगे हम। तो x² e2x/2, और ये माइनस आ गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रेट ब्रैकेट बना देता हूँ। अब यहाँ पर भी वही बात है ना कि आपके पास x और e है, यानी u और v आपके पास है, तो u आपको पता है ये आपके पास जो है x हो जाएगा, और v आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। तो वही फॉर्मूले के मुताबिक हमें क्या करना होगा, u को एज इट इज पहले लिख दें, फिर इसके बाद v का इंटीग्रल लें। अब v का इंटीग्रल लेने से इतनी बार ले लिया हमने कि इंटीग्रल ऑफ e2x क्या आ जाएगा, e2x/2 डायरेक्ट लिख दे, सही है ना, e2x/2 आपने लिख दिया, फिर माइनस आ जाएगा होल इंटीग्रल, ठीक है। होल इंटीग्रल आपके पास क्या आएगा, u का डेरिवेट अब क्या आएगा, x का डेरिवेट क्या आएगा, जो 1 है उसका कोफिशिएंट मान जाएगा, ठीक है, और x की जो पावर है वो 1 - 1 तो 0 हो जाएगी, और x की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, तो मतलब x जो है x का डेरिवेट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लिख दें यहाँ पर, आपको ना भी लिखे तभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर वही हो जाएगा। और u का आपने डेरिवेट ले लिया, अब v का इंटीग्रल जो यहाँ आया था वही यहाँ पर आ जाएगा, e2x/2 और होल इंटीग्रल। अब यहाँ पर आपके पास देख लीजिए खत्म हो जाएगा, ये आपके पास आपने देखी ये स्टेप किया आपने अभी, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आसानी से 1-2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आपको ये तो एज इट इज आप उतार देंगे, x³ यहाँ से लेकर, बल्कि अब तो सारा ही एज इट इज आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर। तो x³ e⁻2x/2, ठीक है, -3/2 ब्रैकेट के अंदर आप लिखा हुआ ऐसे ही लिखे रहने दें, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे, x² e2x/2
फिर आपके पास आ गया माइनस, जो आपने स्ट्रेट ब्रैकेट बनाया हुआ था उसको भी अब ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दें, एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, फिर माइनस आ गया आपके पास। और अब देख लीजिए, अब अगर मैं इसको पहले यहाँ पर ऐसे ही आपके फॉर्मूले में लिख देता हूँ जो आपके पास लिखा हुआ है, ई की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि देख लीजिए 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही रहेगा, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है dx की रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसे नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम जैसे हम बार बार सोल्व कर रहे थे ना इंटीग्रल ऑफ, तो नॉर्मल इंटीग्रल कर लेते हैं। अब होल इंटीग्रल में भी एक ही फंक्शन है, जो पहले आपके पास सिंपल में था वो आपके पास अब होल में आ गया। अब होल में भी वही आंसर तो वही आएगा ना इंटीग्रल का, तो देख लीजिए आप ये एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2, फिर इसके बाद आ गया माइनस। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कहानी खत्म हो जाएगी ना, कि देख लीजिए 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही एसिटिस आ जाएगा 3x² ई 2x, अच्छा 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, मतलब -3x² ई की पावर 2x अपॉन 4, ठीक है। फिर आ गया आपके पास -x ई की पावर 2x अपॉन 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 का जब आप इंटीग्रल लेंगे, ये 2 को बाहर निकाल दे, पहले एक सेकंड इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि कांस्टेंट को ट्रीट नहीं कर सकते आपने खाली क्या करना होगा, इसको आप पहले इस स्टेप में समझ लीजिए, हमने इसको बाहर निकाल दिया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट के लिए क्या आएगा, बार बार हम इसको सोल्व कर रहे हैं, e की पावर 2x का इंटीग्रेट, हमने बताया था कि e की पावर बॉक्स का इंटीग्रेट क्या आता है, जो भी पावर है वो लिख दें, और अगर इस तरह अलजेब्रिक फॉर्म में है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हमने लिख देंगे यहाँ पर। तो बहरहाल देख लीजिए 1/2, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, अब ये सब कुछ हट गया, ठीक है ना, हमने इंटीग्रेट कर दिया ना dx रिस्पेक्ट से। अब देख लीजिए हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3x² ई की पावर 2x अपॉन 4 माइनस x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई की पावर 2x अपॉन 4, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा साफ सुथरा समझ में आ जाए। एक्स क्यूब ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 3x² ई 2x अपॉन 4 माइनस एक्स ई की पावर 2x है, ठीक है, एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई 2x की पावर अपॉन 4। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी, पहले एक्स क्यूब था, फिर x² हो गया, फिर x नॉर्मल हो गया, x खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या कि हमने इस फंक्शन को जब तक खत्म नहीं हो तब तक हमने इसको सॉल्व करते जाना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बार बार अप्लाई होगा। कितनी बार अप्लाई किया आपने, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो ये आंसर आया, सेकंड टाइम अप्लाई किया तो ये आया, थर्ड टाइम अप्लाई किया तो ये आया, तो मतलब हमने 3 क्वेश्चन एक तरीके से अगर देखा जाए सोल्व किया। तो इस तरह आप इसके क्वेश्चन इस पर खाली इक्तिफा ना कीजिए, इसके आप मजीद क्वेश्चन सोल्व कीजिए। लेकिन अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है, तो इसमें अंदर जो चीज़ इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो चीज़ें आसान, मतलब ये कि ट्रिक वगैरह की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में होंगी तो वो आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। लेकिन ये कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो मुमकिन नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें, बताएं कि भाई ये क्वेश्चन किस तरह होगा, तो मैं आपको यहाँ पर आपको फॉर्म जो सॉल्व करके यहाँ पर दे दूंगा, और अगर हो सका तो मैं आपको टेक्स्ट करके दे दूंगा। तो बहरहाल ये कि आपके जो है लास्ट में आपको अकाउंट दिए जाएंगे, आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ता जाता है, शुरू में तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो इसी है कि उसको ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अगर आपसे हो सके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।